अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़ॉरेंसिक फ़ार्मेसी हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने उसके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, रोल ऑफ़ फार्मासिस्ट पढ़ा, एथिक्स वगैरह पढ़ा। फिर हमने ड्रग एक्ट पढ़ा। अब हम रूल्स पढ़ रहे थे 1976 के, जिसमें हमने डेफिनेशंस देखी पहले। अब हम इसका इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने लगे हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के हवाले से। ठीक है, चैप्टर 2 इसका मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के हवाले से। इसमें से आपका पेपर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे लाइसेंसिंग पूछ सकता है कि किस तरह से लाइसेंसिंग की जाती है, या आपसे सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे वो आपसे पूछ सकता है फार्म 1 जो है वो किसके लिए होता है, या शेड्यूल एफ किस चीज़ का होता है। ठीक है, और जो है वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ये टाइप्स ऑफ लाइसेंसिंग है ये कौन से सेक्शन में था। ठीक है, या आपसे कोई सब सेक्शन पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लेते हैं वो। तो हम विदाउट फर्दर डिले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट है सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की। कहते हैं द ड्रग्स एक्ट 1976 का जो सेक्शन 5 था उसमें हमने जो है ना वो पढ़ा इसकी एस्टैब्लिशमेंट को। ठीक है, CLB की एस्टैब्लिशमेंट को कौन कर रहा था? फेडरल गवर्नमेंट जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट करती है। फिर टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज जो हैं वो 5 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज हैं हमारे पास। जैसे बेसिक मैन्युफैक्चर का लाइसेंस है। बेसिक मैन्युफैक्चर यानी स्टार्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग। सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जो हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से बनाते हैं अपनी फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट जो बनाते हैं। फार्मूलेशन जो हम ड्रग और दूसरे सब्सटेंसेस को यूज़ करके हम फिनिश डोसेज फॉर्म बनाते हैं वो हमारी फार्मूलेशन होती है। रीपैकिंग क्या होता है कि रीपैकिंग का लाइसेंस अलग होगा। जैसे कि बड़े बड़े कंटेनर्स में हमारे पास पहले से ड्रग मौजूद है, उसको हमने छोटे कंटेनर में ट्रांसफ़र करना है, प्लस उनकी लेबलिंग करनी है, वो रीपैकिंग होगी। और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए लाइसेंस जो है वो अलग होगा। ठीक है, ये 5 तरह के लाइसेंसेस हैं। फिर कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ प्रेमिसेस। अगर एक से ज़्यादा जगहों पे, फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे ग्रैनुलेशन कर रहे हैं, दूसरी जगह पे टैबलेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक इट एज एन एग्जांपल। तो क्या होगा कि वो 2 जगहें चूँकि एक दूसरे से अलग-अलग हैं, वो एक दूसरे से दूरी पे वाक़ हैं, तो उन दोनों के लिए लाइसेंस अलग-अलग होगा और उन दोनों के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन भी अलग-अलग होगी। कहता है कि लाइसेंस के लिए जो हम अप्लाई करते हैं वो फॉर्म नंबर 1 पे अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर्म नंबर 1 पे लाइसेंस अप्लाई किया जाता है, और अगर हमारा लाइसेंस जो है वो ख़राब हो जाता है या गुम जाता है तो उसका फिर डुप्लीकेट अप्लाई करते हैं हम, जिसके लिए 100 रुपीज़ फ़ीस लगती है। फिर हमें लाइसेंस मिलता किस फॉर्म पे है? कहता है फॉर्म 2 पे आपको लाइसेंस मिलेगा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस DML जो है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ठीक है, 5 साल के लिए मिलता है, और हो सकता है कि कोई अगर आप जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो सस्पेंड या कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन अगर नहीं होता सस्पेंड या कैंसिल तो वो 5 साल का उसका जो है दुरानिया होगा, उसकी मियाद 5 साल की होगी। ठीक है, और क्या होता है? कहता है कि जब हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसके रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं, और रिन्यूअल के लिए जो मिलेगा वो भी 5 साल तक के लिए ही होगा। और अगर वो एक्सपायर हो जाता है और एक्सपायर होने के 60 दिन तक हम दोबारा अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा? कहता है पर डे आपको 5000 रुपीज़ जो है वो फ़ाइन होगा, और उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे तो वो ऐसी होगी जैसे आप किसी फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। वो फिर आपकी जो है कह लो रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं रहेगी। फिर CLB सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड है जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी। उसका कंपोजिशन जो है उसमें कौन-कौन से मेंबर्स शामिल हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, कहते हैं डायरेक्टर हमारा ड्रग लाइसेंसिंग का जो उसका चेयरमैन होगा। फिर डायरेक्टरेट हमारा जो लेबॉर्ट्री है टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, उसका डायरेक्टरेट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आएगा। ड्रग कंट्रोलर होगा, और प्रोडक्शन के अंदर एक्सपर्ट अगर हो कोई, 2 एक्सपर्ट वो ले लिए जाएंगे। फिर QC और QA के 2 एक्सपर्ट होंगे जो मतलब 15 ईयर्स के इनके एक्सपीरियंसेस हैं, और फार्मेसी के प्रोफेसर्स हो सकते हैं। लॉ एक्सपर्ट होगा एक, और एक एडिशनल डायरेक्टर लाइसेंसिंग होगा। फिर जो मीटिंग है हमारी सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की, कहता है कि वो किसी भी टाइम हो सकती है, जब भी चेयरमैन बुलाएगा मीटिंग तो तब भी वो मीटिंग तब स्टार्ट होगी, उसके कहने पे मीटिंग होगी। फिर लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है। कहता है कि हमने जिस भी एरिया की लाइसेंसिंग करवानी होती है ना, उसके लिए पहले हम जो है ना फॉर्म जमा करवाते हैं, फॉर्म 1 के थ्रू एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो CLB होगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, वो एक पैनल को भेजेगा। वो पैनल जाके जो है वो उस प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या ये टर्म्स और कंडीशंस के मुताबिक हैं, क्या ये स्पेसिफिकेशंस और रेगुलेशन के मुताबिक हैं। फिर कहते हैं NOC इशू किया जाता है। NOC इशू किया जाएगा, फिर जाके इंस्पेक्शन करेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर CLB जो है हमें बताएगी कि आपकी जगह ये अप्रूव हो गई है या ये रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो बताता है उस बंदे को कि आप इसके किस तरह से स्टेप मतलब रीमीडियल एक्शन क्या लेंगे कि आपकी जो है ना अप्रूव हो जाए, ये नहीं बताता आपकी क्या क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, फिर साथ ही इक्विपमेंट वगैरह सेट कर दिया जाता है वहाँ पे, और इवैल्यूएशन भी साथ साथ होती रहती है, चेक होता रहता है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जब अप्रूव हो जाएगी तो फॉर्म जो 2 है उस पे सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड हमें जो है ना वो इशू कर देगा
क्या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है फार्म 2 पे इशू कर देगा। ठीक हो गया। फिर जो है अगर हमारी वो रिजेक्ट हो जाती है तो 3 से 6 माह के दरमियान में हमने जो है ना वो एक्शंस उसके लेने हैं, रीमीडियल एक्शंस। और अगर हम 6 माह के बाद भी नहीं वो कर पाते, मतलब हमारी तब भी रिजेक्ट हो जाती है या हम कर नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते, तो उसके बाद कहते हैं 6 महीने के बाद ये एज अ फ्रेश एप्लीकेशन जो है ट्रीट की जाएगी। यानी उसके सारे स्टेप्स वही होंगे, फ़ीस वगैरह भी सारी उसी तरह से लगेगी, उसी तरह से स्टार्टिंग से इंस्पेक्शन होगी और सब कुछ। फिर अब ये लाइसेंसिंग का जो है लास्ट पार्ट है, कहता है कि कंडीशंस हमारी मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक बेसिक मैन्युफैक्चर और सेमी बेसिक मैन्युफैक्चर की कंडीशंस हैं और एक फार्मूलेशन की जो ना फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 15 में लिखी हुई थी, ये सेक्शन 16 में लिखी हुई थी ड्रग रूल्स में। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंडीशन में होती है, ठीक है? कि कोई टेक्निकल स्टाफ हो वो डायरेक्ट कर रहा हो, उसकी गाइडेंस के अंदर होगा, और एडिक्वेट स्पेस और इक्विपमेंट चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस हो, इंडिपेंडेंट क्यूसी हो, उसकी जो क्यूसी और प्रोडक्शन इंचार्ज हैं उनको अपॉइंट किया जाए, वेंटिलेशन हो वहाँ पे अच्छी, एचवैक सिस्टम हो अच्छा सा, सैनिटेशन और हाइजीन का ख्याल रखा जाए, फर्स्ट एड फैसिलिटी हो। और अगर हम फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो तकरीबन ये वाले सारे पॉइंट्स इसमें एडिड हैं। उसके अलावा उसने कुछ और ऐड कर दिया, जैसे ऑडिट सिस्टम कहता है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम होने चाहिए, सेफ्टी ऑफ स्टाफ का ख्याल रखा जाए, एग्जिट्स अच्छे हों, फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए उसमें, और कुछ और एरिया जैसे जो सैम्पलिंग और डिस्पेंसिंग बूथ्स हैं, या क्वारंटाइन एरिया है, डी डस्टिंग एरिया है, या रिजेक्टेड और अप्रूव्ड आइटम्स के लिए अलग अलग एरियाज़ हैं। या फिर कहता है कि आईपीक्यूसी के लिए जो है ना हमें अलग से इंचार्ज जो है वो सेपरेट रखना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन के दौरान जो है वो मेंटेन कर सके कि क्या ही हमारी जो ड्रग्स हैं वो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बन रही हैं। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट यहीं तक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रजिस्टरिंग पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।